वापी गरामी तसव्वुफ सेमिनार के मुअज़्ज़ज़ सामीन, सूफिया इकराम ने रवादारी के ज़रिए और वसीउल मशरबी के ज़रिए इस्लाम का हकीकी पैगाम लोगों तक पहुँचाया। सूफिया ने इंसानी ज़मीर को हर किस्म के दबाव और लालच से आज़ाद करवाया। सूफिया की जमात वो वाहिद जमात है जिसने सहाबा व अहले बैत के बाद, खुलफाए राशिदीन के बाद, जिन्होंने इंसान को हकीकी मानों में हुकूक दिलवाने के लिए, आज़ादी दिलवाने के लिए काविशें की, एहतराम इंसानियत का सबक दिया। इकराम इंसानियत हर सूफी का नस्ब-ओ-लैन है। अब आपकी समातों की नज़र कर रहा हूं। जवां साल मुफक्किर, अजीम इल्मी फ़िक्री शख्सियत जनाबे डॉक्टर अली वकार कादरी साहिब, डायरेक्टर हैं मिनहाज एजुकेशन सोसाइटी लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं और मीडिया के अंदर भी आपका बड़ा रोल है। मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत फरमाते हैं। आपका उन्वान है तसव्वुफ तनकीद की ज़द में, इसके असरात, वजूहात और हकीकी मुकदमा। तशरीफ़ लाते हैं डॉक्टर अली वकार कादरी साहिब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरमुल मकाम पीर सैयद अज़हरुल हसन शाह साहब गिलानी मद्दजिल्लाहुल आली, मोहतरम पीर सैयद डॉक्टर मोहम्मद हबीब इरफानी साहब, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, वकला हज़रात, प्रोफेसर्स, असातिज़ा और नारोवाल की सरज़मीन पर ये अहले फ़िक्र और अहले दानिश का ये जम्मे गफ़ीर, सबसे पहले मैं अपने जज्बात का इज़हार करना चाहता हूँ 1 मिनट से भी कम वक्त के अंदर। तसव्वुफ़ के हवाले से जो मैं गुज़ारिशात पेश करूँगा, जो मारूज़ात आप लोगों की खिदमत में तालिब इल्माना अपनी फ़िक्र और रखूँगा, वो आप लोग उससे अंदाज़ा लगा लेंगे। लेकिन अभी मैं मुतलाशी होता था, पीर साहब तवज्जो चाहिए, मैं मुतलाशी होता था कि मुझे पाकिस्तान नहीं बल्कि बाहर भी कई मुल्क किसी आस्ताने पर उर्स में ऐसा माहौल मिले कि जहाँ तसव्वुफ़ की तनक़ीह की जा रही हो, जहाँ तसव्वुफ़ की उसके मस्बत इर्तक़ा की बात की जा रही हो, उसकी असल हकीकी मुक़द्दिमात को लोगों के सामने रखने की सही की जा रही हो। और मैं बिला मुबालगा, मेरी नज़र में कम अज़ कम कोई दूसरी जगह पाकिस्तान की सरज़मीन पर मौजूद नहीं है जहाँ उर्स को इस नज़्म के साथ किया जा रहा है। और जब तशरीफ़ लाए थे मेरे पास, इन्होंने मुझे, आपके इसमें ग्रामी को मोहम्मद मसूद अहमद साहब तशरीफ़ लाए थे, तो मैंने देखा कि इन्होंने मुझे एक किताब दी कि पिछले जितने सेमिनार्स हुए हैं वो मुदव्वना शक्ल में वो आर्टिकल्स मौजूद हैं। तो जितनी मुझे इस बात पर खुशी हुई मैं उसका इजहार नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप सब लोग किबला पीर साहब की इस काविश के एहतराम में एक दफ़ा अपनी कुर्सियों से खड़े हो जाएं। ये जी हम सल्यूट करते हैं।
कोई शक नहीं है इस बात में, तशरीफ रखिए। अब थोड़ी सी आप लोग मुझे गुंजाइश देंगे, कोई लफ्ज़ मेरे मुंह से ऐसा निकल जाए तो मैं पेश की माजरत खा। हम तसव्वुफ को भेड़ों में घिरा हुआ देखते हैं, बल्कि आप कहें कि भेड़ियों में घिरा हुआ देख रहे हैं। तनकीद हो रही है तसव्वुफ पर कि नहीं? दाएं बाएं हर जगह तसव्वुफ पर तनकीद है। और हम चूंकि ज्यादा मतलब वो कश में मुब्तला होने वाले लोग नहीं हैं, कंफर्टेबल जोन में रहने वाले। इकबाल ने कहा था ना कि गुरेज कशमकश जिंदगी से मर्दों की, अगर शिकस्त नहीं है तो और क्या है शिकस्त। तो हम कशमकश से गुरेज करते हैं। तो जो तसव्वुफ पर तनकीद हो रही है, एक तरफ हम तसव्वुफ को जौहर हयात के तौर पे लेते और समझते हैं कि ये वो शय है जो इखलास और लिल्लाहियत आपके ईमान में डालती है, तसव्वुफ वो है। और दूसरी तरफ तसव्वुफ को इल्हाद, तसव्वुफ को एक मुतवाज़ी दीन और दीन मुखालिफ फ़िक्र के तौर पे पेश किया जा रहा है। तो आप इस तराब में तो आते होंगे कि क्या वजह है कि ये तो हमने तो ये तसव्वुफ सुना था, या हमने तो ये तसव्वुफ चखा था, और इधर एक और तसव्वुफ है, और वो क्या करते हैं, वो आप ही की किताबें सामने रख के उस पर तनकीद कर रहे होते हैं। आप ये बात अगर कहें कि तनकीद करने वाला बदनीयत है तो मैं इत्तफाक करूंगा। अगर आप ये कहें कि तनकीद करने वाले की तनकीद और गिरफ्त कमजोर है तो मैं इत्तफाक नहीं करूंगा। अगर आप ये कहें, चूंकि हम हर शय को एक मुकद्दस हाले और तकदीस के अंदर देखने के कायल हो चुके हैं और हकायक से दूर होते जा रहे हैं, चूंकि जो तकदीस होती है वो आपको तहकीक के करीब नहीं जाने देती, समझिए। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, हम वो जो तसव्वुफ है जिस पर गिरफ्त की गई है, हम बिल्कुल आंखें चुरा के गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसको बदनीयत, फलां ढिमका, ये है वो है कह के गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हम बैठ के ये सोचने के लिए तैयार नहीं है कि कहीं वो गिरफ्त दुरुस्त तो नहीं है, कहीं हमारे एंड पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो इस्लाह तलब अमूर हैं और हम उनकी इस्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं हो रहे। तो यहां पर मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हुए तसव्वुफ को दो हिस्सों में बांटना चाहता हूं। मेरी राय में तसव्वुफ की दो सूरतें हैं, बल्कि तसव्वुफ दो है, एक नहीं है। एक है तसव्वुफ हकीकी या तसव्वुफ अमली, और एक है तसव्वुफ नजरी। जितनी तनकीद है साहिबान, ये तसव्वुफ हकीकी और तसव्वुफ अमली पर नहीं है, ये तसव्वुफ नजरी पर है। चूंकि ये इंतकाल का एक मरहला है, इल्म और फन की दुनिया में ये इंतकाल आता है। हर शय की जब बाद अज़ां बतौर फन तदवीन होती है तो उस तदवीन के कुछ तकाजे होते हैं। तो जब तसव्वुफ की तदवीन हुई, ये अमल और अमल की चीज़ थी। इसको जब हम फिक्र, नजरिया, बहस, इस्तिलाहात में लाए तो उस पे ऊपर गिरफ्त होने लग गई। और हमने क्या किया, या फिर कुछ बुजुर्गों के अकवाल आए, तो हमने पता क्या किया, हमने ये किया कि बजाय इसके कि हम कुरान और सुन्नत जिस पर तसव्वुफ खड़ा है उस पर हर वो बड़े से बड़ी कोई भी हस्ती हो सकती है, मासूम तो कोई नहीं है, किसी के भी कौल के साथ किसी से भी ऐसा कौल सादिर हो सकता है जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। हम कुरान और सुन्नत को कसौटी रखें, तसव्वुफ को जिंदा हकीकत के तौर पे माशरे में नाफिज करें, और जो शायद जिससे भी मंसूब हो टकराए उसको ख़त्म कर दें। हमने क्या किया, हमने शख्सियात के तकद्दुस में उन अकवाल का दिफा शुरू कर दिया। जब उस दिफा पर सर गिरफ्त हुई, अब हमारे पास बैठने की जगह नहीं है। हमारी अगली नस्लें सूफिया, औलिया, सालिहीन की तालीमात से नजरें चुराती हैं, वो हमें सामने बिठा के झूठा करते हैं और हमारे पास बात करने को नहीं होती। तो लिहाजा अपनी असल पर वापस आने की जरूरत है। आप असल पर वापस आएंगे, जितने मजबूत आप हैं, है ही कोई नहीं। तो लिहाजा मैंने तीन पहलू बयान करने हैं। पहला पहलू, वजूहात क्या है तसव्वुफ के जद में आने की, एक छोटी सी तमीद अर्ज कर दी। पहला पहलू क्या है, सब बोलें क्या है, वजूहात। आप लोग उंगलियों पर गिन लीजिए कि यही वजूहात हैं और आप इत्तफाक करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा, मुख्तसरन उसके असरात। तीसरा, फिर उसका हकीकी मुकद्दमा, फिर तसव्वुफ का क्या पेश करना है, ऑल्टरनेट मुकद्दमा क्या है। ये तनकीद आप लाएं, दुनिया का कोई बंदा बड़े से बड़ा तनकीद करने वाला, इंशाअल्लाह जो मुकद्दमा आज हम रख के जा रहे हैं, इन सब को दुम दबा के भागना पड़ जाएगा। सबसे पहले ये बात ज़हन में रख लीजिए
कि सूफिया कराम इंसान थे, अल्लाह की मखलूक थे। उन्होंने रियाजतें की, मेहनतें की, तज़किया किया। हर एक का हाल मुख्तलिफ है, हर सूफी का दर्जा कमाल मुख्तलिफ है, हर एक की कोशिशें और उसकी सतह मुख्तलिफ है। उनकी कोशिश ये थी कि अपने अंदर से रज़ाइल निकालें, वो एतकादी रज़ाइल हों, वो अखलाकी रज़ाइल हों, वो अमली रज़ाइल हों, निकालें और अपने आप को प्योरीफाई करके अल्लाह के करीब तर करते जाएं। ये उनकी कोशिश थी। जबकि हमने क्या किया, हमने मावराई शख्सियत बना के सूफी को लोगों के सामने पेश कर दिया कि वो तो हवाओं में प्रवास करता था, वो तो इशारा करके ये कर देता था, वो तो एक इशारा करके समंदरों को फोड़ देता था। ये कोई करने के काम है सूफिया के जो हमने लोगों के सामने रख दी? यानी जब आप एक मावराई शक्ल पेश कर देंगे, और ये मावराई शक्ल पेश क्यों की ये भी मैं आगे बताऊंगा। इसलिए की क्योंकि जब हमने तालीमात का तो इबलाग करना नहीं था, और तालीमात का इबलाग जो करेगा उससे लोग पूछेंगे कि साहिब आप तो तसव्वुफ की बात कर रहे हो, आपका अपना किरदार कहाँ खड़ा है? तो हमने वो चैप्टर क्लोज कर दिया। अब साहिबान तसव्वुफ को अंगेज भी रखना था, उसके लिए हमने करामात का शोशा छोड़ दिया और ऐसी मावराई और देवमालाई शख्सियात बना दी। उनको जो प्रैक्टिकल लोग थे, जो हकीकी इंसानी सतह पर जिद्दोजहद करने वाले लोग थे, उनको हमने देवमालाई शख्सियात बना के लोगों के सामने पेश किया। और यहां से तसव्वुफ तनकीद की जद में आ गया। फिर दूसरा पहलू क्या हुआ? इस्तिलाहात का उलझाओ। तसव्वुफ पर तनकीद की तारीख को देखें आप, अवारिफुल मारिफ पढ़ लें, रिसाला कुशैरिया पढ़ लें, फतहुर रब्बानी पढ़ लें, अपना हजूर गौसुल आज़म की फतहुल गैब पढ़ लें, आप ये इब्तदाई जो बड़ी किताब कश्फुल महजूब पढ़ लें। इन सब ने तसव्वुफ अपने अपने दौर में तसव्वुफ पर तनकीद का तज़किरा किया है। तो आगाज़ कहाँ से हुआ? जहाँ से वज़अ इस्तिलाहात हुई। अब कोई भी फ़न जिसकी इस्तिलाहात वज़अ होती हैं, उस पर तनकीद या उसकी कबूलियत, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक फ़नी नोयत की चीज़ है, फ़नी नोयत की बहस है। हम ये नहीं समझ सके। देखिए, तसव्वुफ एक अमल है, करने का काम है, वारदात है। आप पर एक वारदात हुई, आप उसको लिखने बैठे, 10 बंदे एक ही को नोयत की वारदात लिखें, 10 के अल्फाज मुख्तलिफ होंगे। हर सूफी बड़ी सतह का लिखारी नहीं था कि वो अपनी वारदात को कमा हक़्क़हू मुंतकिल कर सकता। हर सूफी अपनी वारदात को लिखने में अल्फाज के चुनाव में उतना मोहतात नहीं था जिस तरह के हम आज तनकीद के दरवाजे खोल के बैठे। देखिए, हर शय को समझने के एक पर्सपेक्टिव होता है। अगर आप मनफी ज़हन से पढ़ेंगे, आप कुरान उठाएं, आपको हर दूसरी आयत में कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जो आपकी फिक्र से टकराएगी। तो जब आप मुस्बत होकर सोचते हैं तो आपको पर्सपेक्टिव, यू हैव टू लुक अप, पर्सपेक्टिव आपने देखना है कि ये चीज़ सदूर इसका कहाँ से हो रहा है। तो इस्तिलाहात, अच्छा, जब ये अमल से तसव्वुफ लिखने में आया तो वारदात जो भी लिखता है उसके अल्फाज के चुनाव में कमी बेशी होती है। तसव्वुफ गिरफ्त में कब आ गया? वो वारदात जो सूफिया ने लिखी थी, जिससे बाद इस्तिलाहात वज़ा हुई, सकर, साहब, फला फला सब कुछ उन पर गिरफ्त होने लग गई। और हम ये जुरत न कर सके कि हमारे हकीकी तसव्वुफ के ज़ख़ीरा में इन इस्तिलाहात की कोई सनद नहीं है। एक ही कैफियत को 4 सूफिया कराम, बड़े अकाबरीन ने 4 मुख्तलिफ इस्तिलाहात से बयान किया। हमारी असल रूह कुरान और सुन्नत है, और उसकी बुनियाद पर इखलास और लिल्लाहियत है, और इसकी बुनियाद पर अपने आप को दुनिया से दूर करके अल्लाह के साथ जोड़ना। हम उस तसव्वुफ के इस्तिलाहात के उस पंडोरा बॉक्स में उलझ गए। ये तनकीद की सद में आ गई चीज़। अब क्या है? अब तरीके वारदात बड़ा शानदार है। वो हमारी ही लिखी हुई किताब हमारे किसी बुजुर्ग की लाते हैं और कहते हैं ये देखिए इसके अंदर ये लिखा, क्योंकि हमें वो पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं है कि ये जो लिखा हुआ है सर आंखों पर हमारे लिए। तो एक तो हम उसका पर्सपेक्टिव समझते हैं, दूसरा ये लिखा हुआ अगर दुरुस्त नहीं तो कोई बात नहीं, वो इंसान थे, उनसे गलती हो गई। असल चीज़ ये है कि उन्होंने जो करक्स दिया है, उन्होंने जो इंसान पैदा किए हैं, उन्होंने जो अखलाकियात का इबलाग किया है, उन्होंने जो अल्लाह और उसके रसूल का दीन फैलाया है, ये बर्रे सगीर पाक व हिंद में हम बैठे हैं। आप यहाँ से सैयद हजवेर और ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती को निकाले तो देखें कि कितनी नस्लें मुसलमान बच जाती हैं। फिर अगला पहलू जिसकी वजह से तसव्वुफ तनकीद की जद में आया वो करामात थी, जिसका मैंने इशारा कर दिया। आज बड़े बड़े नाम मैं नहीं ले सकता, मुनासिब नहीं, बड़े बड़े उलमाए कराम, हजूर गौसुल आजम का तस्करा सिर्फ करामात पर मबनी, हजरत बाबा फरीद का तस्करा सिर्फ करामात पर मबनी, शेख मुहीउद्दीन चिश्ती अजमेरी का तस्करा सिर्फ करामात पर मबनी, मौलाना रूम का तस्करा सिर्फ करामात पर मबनी,
जंप लगाते थे वो चांद में छुप जाते थे दोस्तों के साथ खेलते हुए। ये बातें हैं भला बताने की? यानी आप लोगों की अकल इतनी मारी गई है कि आप लोगों की तालीमात तक रसाई ही नहीं रह गई कि सूफिया कराम की असल और हकीकी तालीमात क्या थी। हजरत आपने तो मुझे बचाना था, आप जा रहे हैं, वुजू करके आ जाएं। तो मैं इनकी अमान पे आया हूँ। अरब कबाइल में तरीक़ेकार होता था कि कोई बंदा ऐसे इलाके गैर में जाता तो वो किसी की अमान लेके जाता था। तो इरफानी साहब चूंकि मेरे PhD पहले सेमेस्टर की क्लास फेलो भी हैं, तो इसलिए मैं इनकी अमान लेकर आया था। तो पीर साहब के भी असरात चेहरा मुबारक से अच्छे हैं माशाल्लाह। उम्मीद है कि इनकी अमान भी साथ साथ शामिल हाल रहेगी। तो अगली चीज क्या हुई? करामात। बड़े बड़े लोग क्या बयान कर रहे हैं। हजूर गौसुल आजम से बचपन का वाक़या, उन्होंने कहा मैं जंप लगाया और चांद में चला गया। हजूर गौसुल आजम की तालीमात से आपका कोई लेना देना नहीं। आपके कितने बच्चे हैं जिनको हजूर गौसुल आजम की तालीमात आपने बताई? आपके तो नौजवानों को उनकी किताबों का नाम नहीं पता, तालीमात आपने क्या बतानी है। बल्कि बच्चों को छोड़े आपको खुद कौन सी किताब का नाम का पता है। तो क्या आप, अब हमारे यहाँ क्या है, खानकाहों ने भी तबाही कर दी। उर्स क्या है, आए बैठें जिक्र करें, हाथ पैर चूमें और चले जाएं। अगर हर पाकिस्तान की दरसगाह में और हर खानगाह में ये वाला उर्स होना शुरू हो जाए तो मैं समझता हूं और मैं यकीन रखता हूं कि कोई तसव्वुफ पर हाथ डालने वाला नहीं होगा, बल्कि हर कोई तसव्वुफ के आगे घुटने टेक पर मजबूर हो जाएगा। करामात, अब देखें, करामात का तमाम सूफिया कराम का इत्तफाक है कि करामत तसव्वुफ के बाप का कोई बाप ही नहीं है सिरे से। करामत कोई बाप ही नहीं है सिरे से। जो करामात का बयान करता है इसका मतलब है उसका तसव्वुफ से कोई ताल्लुक नहीं, या वो सूफी के रूप में एक कम सतह का इंसान है। बस संजीदा लोगों का करामात से, उनकी करामत इस्तकामत थी। अगला फिर आता है, फिर आप देखते जाइए बहुत। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे जितना आपने तसव्वुफ पर तनकीद सुनी है, अभी तनकीद करने वाला खुद भी जाहिल है सब के सब, ये ज़हन में रख ले। नहीं तो जो कुछ किताबों में पढ़ा है उसने जिस दिन वो बाब खोले इससे भी ज्यादा तनकीद होगी। अभी ये शतहियात का पूरा बाब हर तसव्वुफ की किताब में मौजूद है कमो बेश। ये वो चीजें हैं जिन्होंने तसव्वुफ के लिए तनकीद के दरवाजे खोले। और ये बात की वजह है, हमने इनको जब सनद के तौर पे कबूल कर लिया तो उसके बाद फिर हम कमजोर हो गए, क्योंकि हमने उसको ओन कर लिया। जब आप कमजोर चीज को ओन करते हैं फिर आपके पास राह फरार नहीं बचती। शतहियात उलमा तो जानते हैं, शतहियात वो अल्फाज होते हैं जो हालत सक्र सहब में और मखलूबुल हाल जब सूफी होता है तो उसके मुंह से जारी होते हैं, जो कुरान और सुन्नत से टकराते हैं। मैंने अपने कानों से पीर साहब लोगों को शतहियात अबी तैफूर हजरत बायजीद बुस्तामी के जो शतहियात हैं वो बयान करते हुए सुना है तकरीरों के अंदर। और ये उनकी कमाल का बयान कर रहे थे कि वो कहते हैं कि क़यामत का दिन मेरा झंडा होएगा और माज़अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरे झंडे के मोहताज और उसके नीचे होंगे। अस्तग़फिरुल्लाह। अब सुन लीजिए, ये मैंने एक बताई है, बहुत सारी हैं, दो तीन बता देता हूँ फिर मैं मौक़िफ़ बताऊँ। फिर वो कहते हैं कि मैंने समंदर में गोता लगा, ये मुस्तनद किताब अन-नूर मिन कलिमात अबी तैफूर हज़रत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, उनका एक और कॉल सुनाते हैं तकरीरों में, उनका मुकाम और मर्तबा बयान करने की। यानी आप देखें, हम क्या रोना रोएं तो किसके आगे रोएं। वो मुकाम और मर्तबा क्या बयान करें। वो कहते हैं कि हज़रत बायजीद ने फरमाया, मैंने जिस समंदर में गोता लगाया मारिफत के, अंबिया उसके साहिल पे खड़े थे। अल्लाह याज़ बिल्लाह। इस तरह की बहुत सारी चीजें। शेख से लोगों ने कहा कि लोहे महफूज में हर चीज मौजूद है, वो क्या है? फरमाते हैं वो मैं हूं। उम्महातुल कुतुब से सब कुछ, कोई कमजोर। कुरान की आयत उनके सामने किसी ने पढ़ी, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, वो कहते हैं मेरी पकड़ रब से भी ज्यादा है, शदीद है। आप समझ गए बात को। इसी तरह मंसूर बिन हुसैन हल्लाज और बाकी लोगों, मैंने आपको बस एक बात बताई। अब मुवक्किफ सुन ले क्या है। पहली बात तो ये दोस्तों कि शतहियात, पहली बात तो ये दोस्तों कि जो शतहियात हैं ये इसकी सनद मुतासिल ही नहीं है, साबित ही नहीं है। आप ये कह ही नहीं सकते कि ये हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा। ये कहना ही इल्म की दुनिया में सबसे बड़ी जहालत है। आप ये कहेंगे कि ये कौल हजरत बायजीद बुस्तामी की तरफ मंसूब किया जाता है, फिर सनद देखी जाएगी। अब जो बात, अब मुझे एक बात बताएं, ये 250 साल बाद किताब लिखी गई, 225 साल बाद, 225 साल बाद उस शख्स को यह पता था कि हजरत हालत वजद या हालत सहव मगलूबुल हाल
जो सूफी महीनों में चंद लम्हों के लिए होता है। उस वक्त जब मखलूबुल हाल होते थे तो क्या कहते थे, इतना वो चीजें आगे चलती रही और नोट करनी है। बेवकूफ बनाया गया और हम बन गए, इसकी कोई हैसियत नहीं। फिर इस्कातुल वसायत कि सूफी पर से अहकाम शरीयत नाफिज साकित हो जाते हैं, ये तसव्वुफ की किताबों के अंदर है। मैंने इसलिए कहा अभी तो अगला भी अनपढ़ है, उसकी गिरफ्त नहीं है चीजों पर, वरना वो इससे भी शदीद गिरफ्त करता। इस्कातुल वसायत, किताबों में वाक़यात लिखे हुए हैं। एक मौका आता है कि जब शरीयत के अहकाम उठ जाते हैं या सूफी खुद उसमें तरमीम तखफीफ कर लेता। ऐसा कुछ नहीं है, खुद सूफिया ने ऐसे अफकार पर तनकीद की। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, फरमाते हैं कि इन हाज़ा कौमुन तकल्लमू बिइस्कातिल आमाल, अगर कोई गिरोह ये दावा करे कि अब मुझ पर आमाल साकित हो गए, अब मुझे अमल की ज़रूरत नहीं, फरमाया मेरे नज़दीक ये अजीम गुनाह है और मैं इस कौल के कायल आदमी से बेहतर उसको समझता हूँ जो मुसलमान है और चोर भी है और जानी भी है। मेरे नज़दीक वो बेहतर है इससे जो ये तसव्वुर रखते। तो अगर हज़रत बायज़ीद बुस्तामी इनकार कर सकते हैं, हज़रत जुनैद बगदादी, तो जुनैदी सुन्नत पर हमें भी चलना है। जो कौल कुरान और सुन्नत से टकराए आप उसकी वजाहतों में लग जाते हैं, तशरीह नहीं, इससे मुराद ये है, इससे मुरादी माना ये है। फिर हम कहते हैं नहीं, जिस कैफियत में बुजुर्गों ने कहा आप उस कैफियत को नहीं पहुंचे हुए। ये क्या चीज़ होती है? मारिफत की बात मारिफत वालों के आगे करें, इन लोगों के सामने सीधी सीधी बात करें, जो शय टकराए उसका इनकार। फिर रिजालुल गैब, ये तसव्वुफ के बुनियादी बाब बन चुके हैं। इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरा वक्त कम है। अब हम आगे आते हैं, इनका असरात क्या हुआ। इस तसव्वुफ जो नजरी है, हकीकी तसव्वुफ पर कोई तनकीद नहीं, ना कोई माइकल आल कर सकता है। हकीकी तसव्वुफ की बुनियाद हजरत मौला अली और सैयद कायनात फातिमतुज़ ज़हरा हजरत इमाम हसन बसरी ने रखी थी, और नजरी तसव्वुफ पर यह तनकीद है सारी की सारी। इसके बाद अब नतीजा ये निकला कि इस तसव्वुफ को जब से हमने अपनाया, तसव्वुफ लोगों की नजर में मजाक बन गया और एक मुतवाज़ी दीन के तौर पे सामने आ गया। अब आखिरी बात, असल मुकद्दमा क्या है? अब सुन लीजिए असल मुकद्दमा। पीर साहब आपकी तवज्जो दरकार है। असल मुकद्दमा, अल्लाह ताला ने हजूर को 4 फ़राइज़ नबूवत हजूर के बयान किए कुरान मजीद में। कितने? बोलिए कितने? 4। तिलावत आयात, उसके बाद तालीम किताब, फिर तालीम हिकमत, और आखिरी क्या है? तज़किया नफ्स। ये चारों अल्लाह का अमर देखिए, अल्लाह ने अपने महबूब की ज़ुबान मुबारक से जो कुरान के कलिमात अदा फरमाए, ये चारों फ़न की शक्ल बन के दुनिया के सामने आ गए, ये फ़नून बन गए। अब जो तिलावत आयात है, इसने जब फ़न की शक्ल अख्तियार की तो किरात वजूद में आई। अब मुझे एक बात बताइए, अब बड़ी अहम, अब असल मुकदमा सुन ले जो तसव्वुफ का हमने दुनिया के सामने रखना है। किरात, तरतील, तजवीद, ये सब कुछ मुरतब हुआ। तो इस फन में जब ये तरतीब दिया जा रहा था तो जितने किरात के अंदाज मुतारिफ हुए, क्या उसमें आपने शाज किरात का लफ्ज़ सुना हुआ है? सारी किरात मकबूल नहीं हुई दोस्तों, उसमें कई किरात पर बाद लोगों ने हुक्म लगाया, उन्होंने कहा ये शाज है, इसको नहीं पढ़ा जाएगा। कईयों ने मरदूद का हुक्म लगाया कि ये किरात मरदूद है, इसको नहीं की जाएगा। क्या चंद किरात पर शाज या मरदूद का हुक्म लगा के पूरा फन किरात जमी बोस किया जा सकता है या मोरद इल्ज़ाम ठहराए जा सकते हैं? नहीं। आगे चलिए, इल्म किताब के उलमा ने 2 ताबीरात की, या इससे मुराद तफसीर है या फ़िक़्ह है। तफसीर को ले ले, क्या तफासीर में जो उलमा ने लिखी कोई मरदूद कौल नहीं है? अभी इब्ने कसीर की कुछ अर्सा पहले मैं उठा रहा था, एक कौल लिखा हुआ है कि बाज़ उलमा ने लिखा कि फलां 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 औरतों पर भी नबूवत नाज़िल हुई थी। अब इस कौल को लेकर अगर कोई कहे कि यह कौल मरदूद है और मैं इस बुनियाद पे इब्ने कसीर की पूरी तफसीर को और इब्ने कसीर की पूरी शख्सियत को और पूरे फन तफसीर को ज़ाया करता हूँ, तो क्या यह अक्ल व दानिश की बात होगी? अगर उधर नहीं कर सकते तो इधर सूफिया से वो 4 बातें जो गलत मंसूब कर दी गई हैं उसकी बुनियाद पे आप तसव्वुफ पर एतराज़ करते हैं। आपको शर्म नहीं आती और अदल व इंसाफ का एक रत्ती आपके पास नहीं है। फिर उसके बाद अगर इसको फ़िक़्ह के तौर पे लीजिए, फ़िक़्ह के तौर पे लीजिए, इल्म किताब फ़िक़्ह भी लिया है, तो फ़िक़्ह क्या है? आइम्मा अरबा उसूलों में ही इत्तफ़ाक़ नहीं है, इख्तलाफ, एक दूसरे के उसूल को नहीं मानता। फिर आप एक मजहब पे आ जाइए, अहनाफ, बाहिमी इत्तफ़ाक़ है, सिर्फ हिदाया उठाइए, हर सफ़े पर नहीं बल्कि हर सतर पर लिखा होगा इस मसले में इमाम अबू हनीफा ने यह कहा, इमाम मोहम्मद ने यह कहा, इमाम अबू यूसुफ ने यह कहा, और फतवा मुफ्ता बिही कौल
इस मसले पर अबू हनीफा का है, इस मसले पर इमाम अबू यूसुफ का, इस मसले पर हसन बिन शहबानी का। तो अगर इतना इख्तलाफ पहले उसूल में, फिर फरू में, फिर मसाइल में, फिर फतावा में, अगर फन फिक्र को ज़ाया करने और उसको मतरूक करने के लिए काफ़ी नहीं है, तो चंद सूफिया के अकवाल पर एतराज़ भी फन तसव्वुफ को ज़ाया करने के लिए काफ़ी नहीं है। आगे चलिए, फिर आता है तालीम हिकमत। इसकी दो ताबीरात की गई। एक ताबीर है कि फिक्रियात का बाप है, एक है कि सुन्नत है। हिकमत से दोनों माना लिया मुफस्सिरीन। अगर सुन्नत लें और हदीस लें तो मुझे एक बात बताइए, कौन सी हदीस की किताब है जिसके अंदर मौजू और मन गलत रिवायात नहीं है? अगर हम क्या करते हैं, क्या पूरा फन हदीस और छोड़ देते हैं सुन्नत का क्योंकि इसके अंदर गलत रिवायतें लोगों ने डाल दी हैं? नहीं, हमने फन मुदव्वन किया, उस फन की बुनियाद पर उसके अंदर से मौजू रिवायात निकालते हैं, मेआरात तय किए, और फिर जो सही चीज़ है उसको अपनाते हैं और अमल करते हैं। तो अगर हम इल्म हदीस में ये कर सकते हैं कि मौजू रिवायत होने की बुनियाद पे उस फन को ज़ाया नहीं करते और उसकी अहमियत का इनकार नहीं करते, उसके मुनकिर नहीं होते, तो तसव्वुफ में अगर 4 मौजू कौल किसी ने डाल दिए तो उसकी बुनियाद पे हम पूरे फन तसव्वुफ का कैसे इनकार कर सकते हैं? आप मुकद्दमा समझ रहे हैं? पीछे हटने की जरूरत नहीं है, आगे होके डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, ऊपर से होके वार कीजिए। फिर अगर इसका माना फिक्रियात नहीं लिया जाए, सुन्नत तो मैंने बता दिया, फिक्रियात के बाब में लिया जाए, तो फिक्रियात के बाब में जब आप मजहब में जाएं तो क्या फिक्रियात में आपको इख्तिलाफ नहीं नजर आता? अशायरा क्या है, मुतज़िला क्या है, जबरिया क्या है, कदरिया क्या है, मातुरीदिया क्या है? ये इख्तिलाफ नहीं है कि नहीं है? लेकिन हमने क्या किया, हमने इस फिक्र और नजर और अफकार की दुनिया से जो बातिल अफकार थे, जबरिया था, मुतज़िला था, उनको रद्द कर दिया, और जो सही अफकार थे, मातुरीदिया था, अशायरा था, उनको कबूल कर लिया। तो क्या इन 4 अफकार का रद्द होना, मतरूक और मरदूद होना, बाकी सब के मतरूक और मरदूद होने की दलील बन सकता है? अगर यह नहीं बन सकता तो तसव्वुफ में भी 4 खिलाफ शरअ बातें आने, हम उनको मरदूद मानते हैं, उनको निकाल के फेंकते हैं, लेकिन असल फन तसव्वुफ का तो इनकार उस बुनियाद पे नहीं कर सकते। आखिरी बात तसव्वुफ, आखिरी बात फिर है तज़किया। तज़किया तो फ़नी तसव्वुफ था, किताब भी हो गई, किरात भी हो गई, सब कुछ हो गया, तो चौथी चीज़ थी तज़किया। अगर इल्मुल किताब की बुनियाद पे फ़न किरात वजूद में आए तो तकलीफ नहीं है और मुतवाज़ी दीन नहीं है। अगर इल्म किताब की बुनियाद पे फ़न तफसीर या फ़न फ़िक्र वजूद में आए तो कहीं तकलीफ नहीं है, कोई मसला नहीं है, मुतवाज़ी दीन नहीं बनता। अगर तालीम हिकमत की बुनियाद पे सुन्नत और जर व तादील और दीगर हदीस की तदवीन हदीस के अलूम वजूद में आए तो कोई मुतवाज़ी दीन नहीं होता। लेकिन उन्हीं 4 जो फ़राइज़ नबुव्वत हजूर ने बयान फरमाए अल्लाह ताला ने, उसकी बुनियाद पे, तज़किया की बुनियाद पे अगर एक फ़न और एक ग्रोह में वजूद में आ जाए तो मुतवाज़ी दीन बन जाता है। ये क्या तमाशा है, ये क्या अगर यूं आपने चलना है कि मुतवाज़ी दीन नहीं बनाना तो ऊपर के 3 भी छोड़ दीजिए, ऊपर के 3 भी फिर छोड़ दीजिए। लिहाजा असल ये है, असल तसव्वुफ की ये है कि तसव्वुफ 3 चीज़ों का मजमूआ है। एक तकवा, एक इखलास, दूसरा तकवा और तीसरी इस्तकामत। बाकी सब जब रेलगाड़ी चढ़ती है तो इधर से चीज़ें उड़ती हैं, मट्टी हवा, मट्टी घट्टा उड़ता है ना, बाकियों की हैसियत वो है, असल ये है। तो लिहाजा तसव्वुफ पर जो तनकीद है आप उसकी वजूहात भी समझ गए, उसके असरात भी समझ गए, और असल हकीकी मुकदमा भी मैंने समझाने की कोशिश की। लिहाजा अब हकीकी मुकदमा सामने रखिए। आप फंस तब जाते हैं जब आप 4 कमज़ोर अकवाल के दिफा में सारी तवानाइयाँ सर्फ कर देते हैं। आपको चिश्ती रसूलुल्लाह पे रगड़ा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा? मैं खुद गवाह हूँ, मैट्रिक में था, अल्लाह ताला ने वो फहम दिया था, मैं उस वक्त भी कहता था ये मरदूद कौल है, जिसने भी कहा है हमें इससे कोई कर्ज नहीं, क्योंकि हम कुरान और सुन्नत के पाबंद हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हुजूर की कब्र पे खड़े थे, कब्र मुबारक पे, किसी ने कहा कि आपका इस मसले में क्या राय है? मैंने कहा ना अपनी बात पे सनद भी दे दूँ आई मेहरबा में से। उन्होंने कहा इस मसले पर आपकी क्या राय है? इमाम मालिक ने अपनी राय दी। पूछने वाले ने कहा इस पर फलां सहाबी की तो ये राय है। इमाम मालिक को जलाल आ गया और फरमाते हैं कि मालिक इस एक साहिब कब्र के अलावा किसी के अहकाम का यूं ताबे नहीं है कि उसकी बात से इख्तलाफ नहीं कर सकता। ये एक हस्ती है जिसका कोई कौल मरदूद नहीं, हर कौल मकबूल है। इस हस्ती के अलावा मालिक हर बात को गौर से सुनेगा, समझेगा, कबूल भी करेगा और रद्द भी करेगा।
तो लिहाजा हम उन्हीं के पैरोकार हैं। हम भी इस मनहज पे चलेंगे कि हर बात को लेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और कबूल करेंगे। ये जो अंधाधुंध कबूलियत है, इसने हमारे तसव्वुफ को तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी और नासिर हो। कोई लफ्ज़ किसी की समा खराशी हुई हो तो मैं माज़रत खाऊँ। वस्सलाम वमा अलैना इल्लल बलाग।